अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज इस्लामाबाद और मुल्क के अंदर जो सियासी गर्मा गर्मी चल रही है उसके हवाले से मैं आपके साथ बात करूंगा। जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि ज़राए ये बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी हाँ, इस्लामाबाद में कुछ बड़ा होने जा रहा है और शाह महमूद कुरैशी भी इस बात का इशारा दे चुके हैं आज कि इस्लामाबाद में कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है। अब दो चीज़ें तो आपके सामने आ चुकी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान को सियासत से नाअहल करने के लिए एक तौहीन अदालत का केस है, जिसके अंदर उनके ऊपर फ़ैसला किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जी उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी तौहीन अदालत केस में। माजी में 28 नवंबर 1997 में, जब मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब तौहीन अदालत का केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ और उसके बाद वो केस जो था तौहीन अदालत का वो ख़त्म हो गया। चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह को के ख़िलाफ़ जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के दीगर 10 जजेस के ज़रिए से हटा दिया गया था। फिर फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी जो सदर पाकिस्तान थे उस वक़्त, उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और फिर सूरत हाल ऐसे बनी थी कि नवाज शरीफ साहब ने पहले चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रास्ते से हटाया, फिर फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी को रास्ते से हटाया। और क्योंकि अगर उस वक़्त जो सरदार फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी, उनके पास आर्टिकल 58(2)B के तहत अगर असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार होता तो वो ये इख्तियार इस्तेमाल कर चुके होते। लेकिन 97 में जब मियां नवाज शरीफ हुकूमत में आए थे तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिलकर सबसे पहले 8वीं तरमीम ख़त्म की थी और उसमें सदर का असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार ख़त्म किया था। इसलिए फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी को भी इस्तीफ़ा दे के घर जाना पड़ा था। उसके बाद जहांगीर करामत जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको भी नवाज शरीफ ने ओहदे से हटा दिया था। तो नवाज शरीफ जो थे वो उनके पास बेशुमार इख्तियारात आ गए थे और उस वक़्त ये बात की जा रही थी कि मुल्क के अंदर अब क्योंकि एक तरीक़ाकार था कि सदर असम्बलियाँ तोड़ देता था तो जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाते थे। जब ये इख्तियार भी ख़त्म कर दिया तो उस वक़्त ये बातें हो रही थी कि जिस तरह से नवाज शरीफ ने अपने वज़ारत उज़्मा के इख्तियारात का इस्तेमाल करना शुरू किया है कि चीफ़ जस्टिस को हटाया रास्ते से, फिर सदर को हटाया रास्ते से, फिर आर्मी चीफ़ जहांगीर करामत को हटाया और फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को नया आर्मी चीफ़ बनाया था उन्होंने। तो उन दिनों में जब कारगिल का एपिसोड हुआ था तो मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को ये पैगाम भिजवाया था कि मैं करामत नहीं हूँ, यानी कि ख़बरदार किया था उनको कि आपने अगर मुझे करामत जनरल करामत समझकर ओहदे से हटाने की कोशिश की तो मैं रद्द अमल दूँगा। तो ये बात कंफर्म थी कि अगर नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को हटाया तो फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। और मैं आज आपको 1999 के हवाले से ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उस वक़्त भी मैंने ये ख़बर दी थी। मुझे मालूम था कि मैंने जब ये सवाल किया था एक जनरल साहब से कि अगर मियां नवाज शरीफ ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ओहदे से हटाया तो आपका रद्द अमल क्या होगा। तो उन्होंने रद्द अमल मुझे इस तरह दिया था कि वो अपनी सीट से उठे और उन्होंने दरवाज़ा खोल के मुझे कहा, थैंक यू वेरी मच फ़खरुर रहमान, आपका शुक्रिया। तो मैं वहाँ से निकल के आ गया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक आप ये कह लें कि मैसेज था। 12 अक्टूबर 1999 को जब ये ख़बर आई शाम को कि परवेज़ मुशर्रफ को ओहदे से हटा दिया गया और नया आर्मी चीफ़ मुकर्रर किया गया। परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पे थे, तो क्योंकि मुझे वो दरवाज़ा खोल के जिस तरह से रुखसत किया गया तो मैं यही था, मुझे मैसेज यही दिया गया था कि नवाज शरीफ ने अगर इस तरह का कुछ काम किया तो ही विल बी शोन द डोर द वे आई वाज शोन द डोर, यानी कि मुझे भी कहा था कि उनको भी चलता किया जाएगा। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि उस वक़्त सबको ये ख़बर थी कि हाँ जी मुशर्रफ को ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन मेरे पास एडवांस ख़बर थी कि अब अगले मरले में नवाज शरीफ को ओहदे से हटा दिया जाएगा, यानी उनके ख़िलाफ़ कू होने जा रहा है। तो मैं टर्किश मीडिया में टर्किश न्यूज़ एजेंसी में काम कर रहा था, तो पहली जो ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी वो ये थी कि सिविलियन कू इन पाकिस्तान, और दूसरी फिर
आधे पौने घंटे के बाद खबर चली मिलिट्री कू इन पाकिस्तान, और ये भी खबर मैंने ही दी थी उस वक्त सबसे पहले इंटरनेशनली कि नवाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके ख़िलाफ़ वो हो गया। एनीहाउ, ये तो मैं माजी की बात आपसे शेयर कर रहा था। आज जो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर में अब ये बात आ रही है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। वो कुछ बड़ा जो है वो तो एक इस तरह से हुआ था कि इमरान खान की हुकूमत अप्रैल में गिर गई थी। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ तोहिन-ए-अदालत केस में उनको नायल करने की बात है। ज़िमनी जो इंतखाबात थे वो मुलतवी कर दिए गए क्योंकि नज़र आ रहा था कि पीटीआई जो है वो स्वीप करेगी और इमरान खान अकेले लड़ रहे थे 9 नशिस्तों के ऊपर। लेकिन इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ा जो हो सकता है उसके बारे में अब जो कुछ बातें कानों में आ रही हैं, ठीक है, उसमें ये है कि हो सकता है मार्शल लॉ लग जाए, ठीक है, हो सकता है मुल्क के अंदर हालात इस नौइयत के हो जाएं कि उनको संभालने के लिए ज़रूरत पड़ जाए कि जी मिलिट्री टेक ओवर किया जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि मिलिट्री टेक ओवर करना आसान नहीं है। जो कुछ इस वक्त चल रहा है 9 अप्रैल से ऑनवर्ड पाकिस्तान के अंदर, अगर उसके बारे में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की ये राय है, बहुत सारे लोग ये तबसरा करते नज़र आते हैं कि ये एक तरह से मुल्क के अंदर जुडिशल मार्शल लॉ लगाया गया था, यानी कि जुडिशरी को आगे रख के और इस तरह से सारा कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर। और जिस तरह से ना तो प्रोटेस्ट की इजाज़त है और जो 25 मई को किया गया था जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल किया गया था। अब आम इंतखाबात से भी पीडीएम की हुकूमत घबरा रही है, सैलाब की सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, IMF की शराइत आपके सामने है, पीडीएम की जो क्रेडिबिलिटी है वो आपके सामने है। आज भी जो नवाज शरीफ माफ़ कीजिएगा शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो थे उनके साथ बातचीत कर रहे थे और उनको यकीन दहानी करा रहे थे कि आप जो भी पैसा देंगे एक एक पैसा जो है वो ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ तरीके से खर्च किया जाएगा, कोई इसमें ऐसी बात नहीं होगी। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि पब्लिकली पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म किसी बाहर के और वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को इस तरह की यकीन दहानी करा रहे। तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी के हवाले से आपको ख़ुद अंदाज़ा है कि आप कितने मशकूक हैं, आपकी ना मुल्क के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी है। आप ज़मानत के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस वक्त वज़ीर आज़म बने हुए हैं। इसी तरह से कैबिनेट की जो 60% है वो भी ज़मानत के ऊपर है। तो जो बैरूनी इमदाद, जो बैरूनी मदद आप लेने के लिए पिछले 5-6 महीने से कोशिश कर रहे थे तो वहाँ से कुछ नहीं आया। कभी 3 अरब डॉलर की झूठी खबरें छप रही हैं और कभी 1 अरब डॉलर की झूठी खबरें छप रही हैं, कभी कहीं से आप कह रहे हैं कि पैसे आ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं। और ऊपर से सैलाब आ गया है और इस वक्त लोग सैलाब में डूबे हुए हैं। पाक फ़ौज और इसमें बैरिया है, एयर फोर्स है और आम जो लोग हैं मुल्क के वो फलाई इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तौफीक नहीं हुई किसी भी मेंबर जो ख़ास तौर पर इस वक्त पीडीएम के जो लोग हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हों या सूबाई असम्बली के, उन्होंने अपनी ज़ाती जेब से अपने ज़ाती अकाउंट से कोई डोनेशन नहीं की, कोई चंदा नहीं किया। लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और जो बेदारी इस वक्त आवाम में आ चुकी है। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान जो कि इस वक्त मुल्क के अंदर सबसे बड़े पॉपुलर लीडर हैं, उनकी जमात सबसे बड़ी जमात है सियासी, पंजाब में उनकी हुकूमत है, KPK में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में है और इस वक्त उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो आसमानों को छू रहा है। इमरान खान जो है वो अपनी सियासी जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो उसके इंतहा दर्जे पर पहुँचे हुए हैं। तो अगर आप समझते हैं कि इमरान खान को नाअहल करके सियासत से अलग कर देंगे तो जो इस वक्त 15 करोड़ या 16 करोड़ आवाम जो उनकी हमायती है, आप उसका क्या करेंगे। मैं आपको ये वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बेदारी आ गई है। उसमें सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है, सोशल मीडिया से जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रही है, इमरान खान के जलसों को आपने TV चैनल पर बैन किया, अदालत ने उसकी इजाज़त दी, लेकिन उसके ऊपर फिर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। अब जो लोकल मीडिया है, नेशनल मीडिया जो है वो अपनी मर्ज़ी कर रहा है, वो नहीं दिखाता, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो दिखाते हैं तो वो चैनल बंद हो जाता है, सहाफ़ी जो है चैनल से निकाल दिया जाता है, जैसे कि अरशद शरीफ हैं, साबिर शाकिर हैं, इसी तरह से भट्टी साहब हैं, ठीक है, आरिफ हमीद भट्टी जो GNN के इंचार्ज थे उनको वो गए और फिर इसी तरह से आमिर रियाज साहब जो सीनियर हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो मैं बता रहा हूँ कि मीडिया के ऊपर जिस तरह से कदगने आ रही हैं, प्रेशर है,
वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। आप यूट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, इंटरनेट को स्लो कर देते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से हैं कि आप ये समझते हैं कि कमरे के अंदर लाइट जल रही है तो आप उसको ऑफ़ कर दें तो बाहर रोशनी नहीं है। रोशनी से मेरी मुराद ये है कि लोगों के दिमाग रोशन नहीं हुए, बेदारी नहीं आई, शऊर नहीं आया। तो आ चुका है मेरे भाई, जो गरीब अनपढ़ है, जो सैलाब में डूबा पड़ा है, जो सब कुछ खो बैठा है, वो भी इमरान खान का मुतालबा कर रहा है। बलूचिस्तान में से आवाज़ें ये उठ रही हैं कि या फ़ौज टेक ओवर कर ले या फिर इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म आ जाए। तो ये जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इसी खौफ से रास्ते से हटाया गया था कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में वापस आ गए तो ज़ियाउल हक़ साहब समझ रहे थे कि पता नहीं उनके साथ क्या असर होगा। और इस वक्त भी यही खौफ तारी है कि इमरान खान अगर वापस इक़्तिदार में आ गए तो जिन्होंने उनको इक़्तिदार से हटाया बैरूनी साजिश के ज़रिए से, फिर उनको खौफ आ रहा है कि पता नहीं उनका असर क्या होगा। तो ये सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। इस तरह से जो इस वक्त तासुर मिल रहा है आम आदमी को जो तासुर ये जा रहा है कि शायद इमरान खान को हटाने के लिए दरपर्दा जो कुव्वतें हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनको नायल करने के लिए। चाहे अब इलेक्शन कमीशन ने अचानक जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी कर दिए जो ज़िमनी इलेक्शंस होने थे। कोई जवाज़ है, लेकिन आम आदमी ये सोच रहा है कि इसके पीछे कोई ताकत है, वरना ये कैसे हो सकता है। अदालतें चैनल को बहाल करने के ऑर्डर्स देती हैं और हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती। ये क्या सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये कोई सुपर पावर है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बाज़ गश्त है इस्लामाबाद के अंदर कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब वो बड़ा जो है, जिस तरह मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि चीन ये समझता है कि ख़ित्ते के अंदर अमेरिका के साथ उसकी बड़ी जंग होने जा रही है। पाकिस्तान जो है इस ख़ित्ते के अंदर एक कलीदी मुल्क है। पाकिस्तान किसी की खारजा पॉलिसी के हिदाफ के लिए कुर्बानी का बकरा बन रहा है तो ये नाकाबिल कबूल है। महंगाई और इसी तरह से बिजली के बिलों में इजाफ़ा, गैस के बिलों में इजाफ़ा और फिर IMF की शराइत, पाकिस्तान का दिवालियापन इस वक्त बिल्कुल हो चुका है। आम आदमी का दिवालियापन इस वक्त हो चुका है। लोग बेदार हो चुके हैं। तो डरें उस वक्त से कि लोग सब कुछ जो है, अभी तो वो इमरान खान की बात सुन रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी मनमानी पर उतर आएँ और फिर उनको कंट्रोल करने के लिए कोई किसी की आवाज़ भी जो है वो काम ना करे। तो मैं ये समझता हूँ कि आम इंतखाबात की तरफ जाने के लिए इंतहाई मौजू वक्त है। बैठ कर बात करें, आम इलेक्शंस के बारे में ऐलान करें और बात करें, वरना फिर सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब मुझे ज़ाती तौर पर होती नज़र आ रही है। और जिस तरह बावसूख ज़रा ये बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि कुछ का डर है कि शायद मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, कुछ का डर है कि खाना जंगी हो जाए। तो बहुत कुछ जो है वो इस वक्त एंटिसिपेट किया जा रहा है, क्योंकि लोगों का जीना और आम आदमी का जीना इस वक्त बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।